अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठही आदे तम्मादाहु में शरणम सम्मतम सन्नाणम सच्चारितं हि सत्वं चेव चौरो चिट्ठही आदे तम्मादाहु में शरणम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते कार मुक्ति करतार है। तत्वज्ञान विहीनानाम दुख में वही शाश्वतम। ग्रंथों में बात आती है कि यदि सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो तत्वज्ञान को हासिल करना परम आवश्यक है। तत्वज्ञान से रहित जीव दुख को ही प्राप्त होता है, ये बात निहित है। आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र की वाणी को अगर समझे तो समय सार में बात आती है कि आत्मानुभूति प्राप्त करनी है, आत्मानुभूति को प्रकट करना है तो क्या किया जाए। सीधा ध्यान धर के बैठ जाए ये तो हुआ नहीं करता है। सीधा 10वीं का पेपर तो नहीं दिया जाता, पहली दूसरी तीसरी फिर ऐसे ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाता है। उसी प्रकार आत्मानुभूति को तक पहुंचने के लिए सबसे पहली शुरुआत होती है तत्वज्ञान, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो अपन जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं। वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष इज द लास्ट स्टेप, इट इज द अल्टीमेट रिजल्ट। जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स होते हैं वो आगम के सेवन से स्टार्ट होते हैं, तत्वज्ञान से स्टार्ट होते हैं। टोडरमल जी के भी शब्दों में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले तत्वज्ञान होता है, फिर घर में रहकर परिचय सहने का अभ्यास होता है, फिर उसके ऊपर विचार चिंतन होता है और फिर तपश्चरण आदि द्वारा मुनि दीक्षा आदि धारण करके संयम अंगीकार किया जाता है। मैं ये सब कहना इतना भर चाहता हूँ कि तत्वज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये 10 दिन हमारे 10 लक्षणीय धर्म हमने मनाए। हालांकि ये कोई 10 दिनों तक का पर्व नहीं था, ये 10 दिन न रह करके बचे हुए 355 दिन के लिए एक नींव के समान, एक फाउंडेशन के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। अगले 355 दिन हमारे कैसे बीतने चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, एक प्रकार से इसकी शुरुआत हमें 10 दिन में मिलती है। तो मैंने सहज ही में विचार किया, आज भले ही हमारा क्षमावाणी का पर्व है, परंतु फिर भी मेरा एक विकल्प रहा कि जितने भी हमारे 10 धर्म हैं उन्हीं के बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा की जाए और निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म क्या है, उसके बीच की कैसे लकीर खींची जाती है, कैसे हमें बराबर समतोल साधते आना चाहिए, कब हमें व्यवहार को प्राधान्य देकर के उसको छोड़ करके भी निश्चय में आगे बढ़ना चाहिए, ये कैसे किया जा सकता है, प्रत्येक धर्मों को हम व्यवहार और निश्चय के रूप में कैसे विचार कर सकते हैं, इसका आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं धर्म मतलब क्या। अभी अपन ने 10 लक्षण धर्म कहते हैं, तो धर्म मतलब क्या। तो अगर आप में से कोई बता सकते हैं तो एक अपन इंटरेक्टिव रखते हैं, अपन विल नॉट कीप इट रिजिड, विल नॉट कीप इट वन वे, अपन थोड़ा सा इंटरेक्टिव ज़रूर रखेंगे। तो आप में से कोई बताएगा धर्म मतलब क्या होता है। जनरल बताइए, अब मैं टेक्निकल परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो सभी ग्रंथ की परिभाषा चालू हो जाते हैं, बट इन जनरल धर्म मतलब क्या समझते हैं। प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये भी ग्रंथ की परिभाषा। लोक व्यवहार में धर्म मतलब क्या कहा जाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म मतलब एक कोई संप्रदाय किसी मत को लेकर के धर्म का अर्थ पकड़ा जाता है। फेयर इनफ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट अभी हम थोड़ी सी तत्वज्ञान की बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रंथों के आधार से, तो हमें थोड़ी ग्रंथों की परिभाषा टटोलनी होगी। सर्वप्रथम हम धर्म की परिभाषा अगर समझे तो आचार्य समंत भद्रदेव रत्नाकर श्रावकाचार्य की दूसरे श्लोक में कहते हैं,
देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्म, जो धारण करते हैं, जिसे जो धारण करता है, उत्तम सुख में धारण करे उसे धर्म कहते हैं। तो ये 10 धर्म हमें उत्तम सुख में धारण करते हैं। कैसे कैसे हम ये मोक्ष मार्ग में आगे ले जा सकते हैं, हमें थोड़ा अपन चर्चा करते हैं। 10 धर्मों के नाम हम सभी को ज्ञात होंगे ही। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। परंतु इसमें एक विचारणीय बिंदु है। तत्व सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र मैं एक बार कहता हूँ और उसमें से हम कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। पर अंत कैसे किया है? धर्मः। अब धर्मः मुझे बताइए, ये एक वचनी शब्द है या बहुवचनी शब्द है? एक वचनी शब्द है और संख्या में तो ये 10 गिना है, मतलब बहुवचन हो गया। सो आचार्य देव इसमें से निश्चय और व्यवहार बताना चाहते हैं। निश्चय व्यवहार का समतोल साधना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये 10 नहीं, 10 कह करके ये एक धर्म को ही बताते हैं, आत्म धर्म को बताते हैं। ये 10 अलग अलग नहीं है। 10 के माध्यम से तुम अपने आत्म तक ही पहुंचोगे। 10 रूप से प्ररूपित किया है नहीं 10 रूप का। आत्मा के 10 अलग अलग नहीं है। आत्मा का क्षमा स्वभावी, वो उसका मार्दव स्वभावी, आर्जव स्वभावी, उसके अलग अलग स्वभावों को, उसके अलग अलग धर्मों को बताया गया है। ये कोई आत्मा किसी की आत्मा क्षमा वाली, किसी की आत्मा मार्दव वाली, ऐसा नहीं हुआ करता। प्रत्येक के आत्मा में ये गुण हुआ करते हैं। इसलिए फिर यहाँ धर्म कह करके एक वचन स्थापित किया कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव, प्रत्येक जीव मात्र का स्वभाव समान ही है। उसको अलग अलग रूप से बताया गया है, अलग अलग धर्मों के माध्यम से बखान किया गया है। तो निश्चय और व्यवहार यहाँ पर कहा गया है। अब हम एक एक की थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है उत्तम क्षमा। क्षमा मतलब क्या? माफ करना। लोक व्यवहार में हम क्षमा कर दो मुझे, क्षमस्व हूँ, ये कह करके हम क्या समझते हैं? माफ कर दो। माफी के रूप में हम ये अर्थ मांगते हैं, समझते हैं। पर क्या हम इतनी संकुचित वृत्ति रखेंगे कि क्रोध के अभाव को ही हम क्षमा कहेंगे? क्या अगर हम इतना ही विचार करेंगे तो बात थोड़ी अटक करके रह जाएगी। क्योंकि क्षमा कब मांगी जाती है, मुझे बताना। गलती होने पर क्षमा मांगते हैं। अब मुझे बताइए, क्या क्रोध एकमात्र गलती है? क्रोध एकमात्र गलती नहीं है। हिंसा एकमात्र गलती नहीं है। हिंसा के साथ साथ झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी तो पाप है। ये इनको भी, इनमें प्रवृत्ति भी तो गलती है। तो इनको करने पर हम क्यों ये विचार नहीं करते कि हमें भी क्षमा मांगनी चाहिए? केवल क्रोध के अभाव उतना ही तो क्षमा हुआ नहीं करता है। और दूसरों का बुरा चाहना वो तो भवितव्यता अधीन है। मतलब टोडरमल जी आगे दूसरे अधिकार में लिखते हैं क्या कि क्षमा मतलब क्या? क्रोध का एक प्रकार से अभाव। अपन थोड़ा सा जनरलाइज भी समझ सकते हैं। तो क्रोध का विलोम सो क्षमा कहते हैं। सो क्रोध मतलब क्या? लोग क्रोध क्यों करते हैं? कि वो किसी का बुरा चाहते हैं, इसलिए क्रोध करते हैं। अरे थोड़ी सी निश्चय की भी बात करें तो क्रोध करना न करना और उसका बुरा होना न होना, ये तो भवितव्यता अधीन है। कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। उसी प्रकार हम कितना गुस्सा करें किसी के ऊपर कि सामने वाला समझ जाएगा। अब यहीं पर अपने ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन की बात आ जाती है, एक निश्चय की बात आ जाती है कि दूसरों को कितना समझाए। पहले खुद को भी तो एक बार समझा दो। एक अपने बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी होकर के गए अभी, उन्होंने एक बहुत सुंदर छंद लिखा है। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो। क्या कहा? दया करो पहले, दूसरों पर नहीं, अपने पर। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने से करनी चाहिए। अपन शुरुआत करेंगे तो लोग आगे समझेंगे। अपन में ही वो बात नहीं होगी, अपन स्वयं के ऊपर ही क्षमा नहीं करेंगे। स्वयं को क्षमा करना मतलब, अब यहाँ पर समझना कि अनादिकाल से तुमने जीव को इस कर्म बंधन में डाल रखा है। तुमने इतने उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, कभी उसको माफ़ किया है? कभी खुद से भी माफ़ी मांगी है कि अरे मैं इतना संसार में रुल रहा हूँ, मैं इतने विषय भोगों में अटका पड़ा हूँ? या कभी खुद से भी माफ़ी मांगी है? उत्तम क्षमा तो ये होती है। अपने आप से माफ़ी मांगो एक बार, उत्तम क्षमा इसका नाम है।
और फिर आगे एक बात कहते हैं, यदि माने तो सहज योग्यता। मतलब क्या? माना तो ये सहज योग्यता। अब वो बात अपन यहाँ मार्दों में समझेंगे थोड़े। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, और नहीं माने भवितव्य विचारो। भवितव्य मतलब ठीक है वैसे ही होना था, जिससे किंचित खेदन। हम किसी को समझाना चाहते, ये तू समझ, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, नहीं होता है, ठीक है नहीं होता है, उसका उसकी वैसी योग्यता थी तो नहीं होना था। तो ये अपन थोड़ा मार्दव में भी समझेंगे, बट उसको जोड़ करके एक छंद वहाँ पर भी आया गया है। तो कुल मिलाकर के क्षमा में हमें दोनों प्रकार से समझना चाहिए। पहला, जीवों के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परहित पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य किसमें है? दूसरों का भला करना, और पाप मतलब क्या? दूसरों को पीड़ा देना। एक लोक व्यवहार में अन्य मतियों ने भी ये छंद कहा है। मतलब क्षमा, एक क्रोध भाव, एक दया भाव, ये धर्म का अंग है। और ये एक आचार्य कुंद स्वयं कहते हैं, वत्थु सहावो धम्मो, एक क्षमादि भावो यदस विहो धम्मो। क्षमादि 10 धर्म, क्षमादि 10 भाव भी धर्म है। रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय भी धर्म है। और जीवादि रक्षणम धम्मो, चरणानियों को बीच में लाना पड़ा क्योंकि हम जैनियों की एक ख्याति है। सबसे पहली बात, अगर जैनी के बारे में कोई पढ़ता है तो ये बाबा अहिंसक होते हैं। जैनियों के बारे में ख्याति है कि ये अहिंसक होते हैं। क्षमा धर्म सबसे पहले ये रखने का कारण होता है कि जैनियों की अहिंसा खूब प्रसिद्ध है। हमारा वो टैगलाइन भी चलता है ना कि अहिंसा परमो धर्म। धर्म ही हमारा, अहिंसा ही तो अपना आधार है। गांधी जी के शब्दों में अगर कहना चाहे, जहां दुनिया की अहिंसा आकर के रुकती है वहां से जैनियों की अहिंसा प्रारंभ होती है। बहुत विचारणीय है। लोग की अहिंसा क्या है? दूसरों को परेशान नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं देना। अरे जैनिज्म की अहिंसा उससे भी आगे है। हाँ, आचार्य अमृतचंद्र को पूछना जरा, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत। अपने आत्म परिणामों का घात ही वही हिंसा है। अब देखो, चरणानियों के ग्रंथ में ऐसी निश्चय की बात लिख दी, बहुत विचारणीय है। तो उत्तम क्षमा के साम्य भाव धारण करना, ये उत्तम क्षमा धर्म हमें सिखाता है। दूसरा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव मतलब क्या? मृदुता। मृदुता ये किसके अभाव में प्रकट होता है? कौन सी कषाय के अभाव में प्रकट होता है? मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। बराबर। मान मतलब क्या? अहंकार, जो अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अहंकार की बात कर रहे थे। सो क्षमा के बाद अहंकार। ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने चलो तेरे को माफ़ कर दिया, मैंने इसको माफ़ कर दिया, बहुत घमंड की नहीं बात है ये तो अपने ऊपर क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये एक प्रकार से कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। ये तो हम ही अपने पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, घमंड की बात नहीं है। तो उसके बाद फिर मार्दव धर्म लिया गया। मार्दव धर्म माने मान कषाय का अभाव। श्रीमद के शब्दों में अगर बात करें, श्रीमद कौन? श्रीमद राजचंद्र जी। वे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर इस मनुष्य को मान कषाय ना होती तो उसको यहीं पर मोक्ष हो जाता। क्या कहा? उसको मान कषाय ना होती तो उसको यहीं पर मोक्ष हो जाता। मतलब उनके दृष्टि में विचार कीजिए, मान कषाय कितनी खतरनाक है। और मान कषाय सिर्फ ये नहीं कि मैं बड़ा, दीनता लाना ये भी एक मान कषाय है। क्या कहा? दीनता लाना ये भी एक मान कषाय। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत असहाय हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी मान्यता भी मान कषाय के अंतर्गत आती है, ये समझना। और जो इस प्रकार की मान्यता करता है कि मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा, निश्चय से उसके पता है जीव तत्व संबंधी भूल पनपती है। कैसे? छेड़ाला जी में पढ़ना, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, ये सब मेरा है। और तू मान कषाय करके बैठा है, तू अपना मान बैठा है। ये जीव तत्व संबंधी भूल बताइए। और जीव तत्व संबंधी भूल मतलब क्या? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व मतलब क्या? अनंत संसार। समझ में आ रहा है? वो बहुत गहरी बात है। हम मान का अर्थ केवल घमंड के रूप में ले लेते हैं, दीनता के रूप में कभी विचार करते ही नहीं हैं।
सो दीनता के भाव लाना ये भी उतना ही अपराध है जितना कि अहंकार के भाव लाना अपराध है। तो क्या करना चाहिए? मान कषय, अच्छा, ग्रंथों में मान कषय के लिए ना कठोरता के उदाहरण दिए गए हैं। कठोरता मतलब जैसे अनंतानुबंधी मान के लिए उदाहरण दिया गया है पत्थर का, कि बाबा झुकता ही नहीं है, पत्थर को कितना झुकाओगे तो झुक जाएगा, नहीं झुकता है। हड्डी का दूसरा उदाहरण दिया गया, जो अप्रत्याख्यानावरण मान है उसके लिए हड्डी का उदाहरण दिया गया। हड्डी मुड़ती है क्या? बट टूट जाएगी, बट थोड़ा सा टफ है। फिर से रीशेप करना, जैसे फ्रैक्चर हो गया, उसको पोजीशन में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। जुड़ तो जाती है बट टाइम में फिर से आ जाती है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। कठोरता मतलब झुकने के रूप में। फिर एक आता है लता का वृक्ष के जो डंडी होती है वो टूट जाती है, किसी को कोई झुका है तो झुक जाती है, टूट जाती है। और लास्ट में उदाहरण दिया संज्वलन मान के लिए बेल। कोई क्लाइंबर है, क्लाइंबर को झुकाओ, कोई उसको टफनेस से कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं, अपने आप झुक जाती है वो। और ऐसे करते करते वो उदाहरण दिए गए हैं। तो झुकना चाहिए क्या? किसी के सामने झुकना चाहिए? नहीं। मान कषाय ये कहता है कि अहंकार मत करो और दीनता भी मत लाओ। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम चाहे जहाँ वहाँ जा कर के अपना सिर ढोक दो। कोई कहे कि गणपति के सामने सरलता होनी चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए, झुकते आना चाहिए। गणपति के सामने, कभी दुर्गा के सामने, कभी और हालत बहुत ख़राब है। जैनी लोग भी आज कितने जन चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। ये कोई सड़ा नारियल नहीं है कि जहाँ जाकर के पटक देवे और फोड़ देवे, ये सड़ा नारियल नहीं है। मान कषाय मतलब ये नहीं है, क्या कहना चाहिए, मार्दव धर्म मतलब ये नहीं है कि हमें सरल रहना चाहिए, सबकी तरफ झुकना चाहिए। झुकना सिर्फ देवशास्त्र गुरु के सामने, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने ही होता है। सिर्फ और सिर्फ सच्चे देवशास्त्र गुरु। देव में अपने अरन सिद्ध परमात्मा आ गए, शास्त्र में जिम्नवाणी माता, और गुरु जो नग्न दिगंबर मुद्रा है, जो नग्न दिगंबर मुनिराज है 28 मूल गुणों सहित, वहीं पर नमस्कार होता है। उसके अलावा कहीं भी नमस्कार नहीं है। आचार्य कुंद देव अष्टपौढ़ में गाथा लिखते हैं, 3 ही लिंग बताए गए हैं। जिनागम में सिर्फ 3 ही लिंग है, एक तो जिनेन्द्र का लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा आरिका। चौथ पुण्यलिंगण दंसनम नत्थी, ऐसे अष्टपौढ़ की एक गाथा है। ये 4 ही लिंग बताए गए हैं। हालांकि आरिका को नमस्कार की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बट ये 4 ही लिंग मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और कोई भी लिंग जिसके सामने तुम नमस्कार आदि करो, ये संभव नहीं है। अनुनय विनय के स्तर पर श्रावकों की यथा योग्य होगी, मुनिराज को अष्टांग नमस्कार होगा, जैसे जिनका पद होगा उस अनुसार उनका अनुनय विनय होगा। बट कहने की बात इतनी है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने किंचित मात्र भी झुकना संभव नहीं है। मार्दव धर्म मतलब ये नहीं कहता कि कहीं पर भी झुक जाए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि मान कषाय के अभाव में धर्म प्रकट हुआ है। उच्चता नीचता के अभाव में कौन सा गुण प्रसिद्ध है? अपना गुण। अब गुण की बात कर रहा हूँ मैं। आत्मा के कौन से गुणों में से आप छाट के निकाल सकते हैं कि उच्चता नीचता नहीं होती है, कि बड़ा छोटापना नहीं होता है, बराबर अगुरु लघुत्व गुण। अब ये मत समझना कि हमने इनको ट्रेन करके लाया है हमने इनको सारे प्रश्न बता करके लाए तो ये जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनियसली मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ। अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है? गोत्र कर्म के अभाव में, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, और ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ये कैसे समझ में आता है? कब प्रकट हो सकता है? जब मार्दव धर्म प्रकट होगा तभी समझ में आएगा। सभी जीव मात्र के प्रति समता भाव होगा, साम्य भाव होगा, तभी तो जाकर के मार्दव धर्म प्रकट होगा। निश्चय मार्दव धर्म ये है, अगुरु लघुत्व गुण को समझना। ना कोई, मैं किसी से बड़ा नहीं, कोई मुझसे छोटा नहीं, सभी जीव मात्र समान है। अब ये अध्यात्म की परिभाषा है, ये परिभाषा चरणा योग में मत लगाना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं निश्चय की परिभाषा कह रहा हूँ। निश्चय में और व्यवहार में बहुत अंतर है।
व्यवहार ये आपके लोक व्यवहार में चरणानियों काम में चलाने के लिए हुआ करता है। निश्चय ये आपके एक अध्यात्म के स्तर में या मोक्ष मार्ग में जो वास्तव में आपको आगे लेकर के जाएगा, ये उसकी परिभाषा हुआ करती है। तो दोनों की परिभाषा अगर इंटरचेंज करेंगे, फ्लिप करेंगे, यू विल बी इन ट्रबल। तो आप गलत जगह का अर्थ गलत जगह लगा लेंगे, ऐसा है। अपने दयानंद राय जी पूजन में लिखते हैं, करी विनय बहुगुण बढ़े जन की ज्ञान का पावे उदा। ये वैसे ही थोड़ी सी और बात कह दी मैंने कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, तो उनके प्रति भी हमारा अहोभाव होना चाहिए। मार्दव धर्म हमें यही सिखाता है। निश्चय और व्यवहार के रूप में हमने मार्दव धर्म की चर्चा की, अब थोड़ी आर्जव धर्म की चर्चा करते हैं। आर्जव की परिभाषा क्या है? रुजोर भाव आर्जव। रुजुता, सरलता, सरलता माने रुजुता, आर्जव भाव। और सरलता के विपरीत क्या होता है? वक्रता, मायाचारी, कपट, छल कपट आप कह सकते हैं, ये मायाचारी के विपरीत होता है। क्या किया जाना चाहिए? सरलता होनी चाहिए जीवन में बड़ी। तो सरलता मतलब क्या? थोड़ा सा चरणानियों की अपेक्षा विचार करें। जो सामने आया खा लो, भक्ष क्या विचार करते हो? आलू क्या, प्याज क्या, भक्ष क्या, अभक्ष क्या, और बाहर में खाना क्या, घर में खाना क्या, सब सरलता होनी चाहिए। वी शुडंट बी वेरी रिजिड, वी शुड बी रियली फ्लेक्सिबल। ये लोक में आपको बहुत सुनाई देगा, और मुझे भी ऐसे बहुत ये मिलते हैं, क्या कहना चाहिए, इनपुट्स मिलते हैं ऑफिस में से कि यू शुडंट बी वेरी रिजिड, वी एक्सेप्ट, वी ऑनर योर थॉट्स। अब अपन तो जैन है, अपन रात्रि में कुछ खाएंगे नहीं, बाहर का कुछ पानी भी नहीं पिएंगे, बट स्टिल उनका एक विकल्प रहता है कि कभी थोड़ा बाहर जाना होगा तो थोड़ा सा यू शुड बी रियली फ्लेक्सिबल। अरे फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं होती है। वी शुड बी फ्लेक्सिबल बट नॉट फ्लेक्सिबल विथ आवर प्रिंसिपल्स। अपने सिद्धांत के ऊपर तो हमें अडिग ही रहना चाहिए। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा। तो लक्ष्मी आए जाए, फिर लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, अपने सिद्धांतों पर तो हमें अडिग रहना चाहिए। सरलता का नाम ये नहीं है कि हम अपने सिद्धांतों की होली जला दे, होली लगा दे। सिद्धांतों पर बने रह करके हमारे आचरण में, हमारे लोक व्यवहार में हम जब आपसी जो कैसे व्यवहार करते हैं उसमें सरलता आना, ये आर्जव भाव है। कपट नहीं होना, छल नहीं करना। क्या एक छंद आता है, मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तेरी अंश। क्या क्या अर्थ है? मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तेरी अंश। ये तिर्यंश हमें क्या शिक्षा देते हैं? आजू बाजू में कुत्ता बिल्ली दिखते हैं तो हमें क्या शिक्षा देते हैं? यही शिक्षा देते हैं कि जितने कपट भाव करोगे उतने ही तुम ऐसे पर्यायों में जाओगे। और ये कोई अपनी बात नहीं है। तिर्यंश गति के तिर्यंश आयु के बंध का कारण बताना। मायाचारी, माया तैर्यज्ञोनयस्य 6वें अध्याय का सूत्र है, बराबर। तो जितनी ज्यादा मायाचारी करेंगे, माया तिर्यंश तिरछे परिणाम, जितने आड़े परिणाम होंगे, जितने कपट वाले परिणाम होंगे, उतनी ज्यादा चांसेस है कि नरक निगोद में जाएंगे। और पंचम काल की यही विशेषता है, छल कपट ज्यादा पाया जाता है, इसलिए फिर यहाँ के लोग ज्यादा नरक निगोद में जाते हैं, तिर्यंश अवस्था को प्राप्त करते हैं। यही कारण है। सरलता जीवन में है ही नहीं। आए भी नरक से, आए भी नरक से हैं, आते भी नरक निगोद से, जाते भी फिर से वही से हैं, वही पर है। मतलब बिना सरलता नहीं है, इसलिए जीवन में ये इतनी दिक्कतें देखने में आती है। आज कहीं पर भी जाओ, विश्वास रखना इतनी खतरनाक चीज, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता। कहते हैं ना, ट्रस्ट, टू बिल्ड ट्रस्ट इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, but to destroy that trust, to get out of that loyalty and other things, it really takes nothing. मतलब कैसे हो हम दूसरे का जो श्रद्धा, जो विश्वास है अपने ऊपर, वो कब खत्म हो सकता है ये हम कह नहीं सकते। इसलिए सरलता को बनाए रखना बहुत काल की आवश्यकता समझ सकते हैं, और एक ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर सरल लोग नहीं रहेंगे तो फिर ये इस भूतल को ही नरक होने में और कितनी देर लगती है। सरल परिणामी जीव है तब तो जाकर के आज ये लोक व्यवहार इतना टिकता है। अगर सरल परिणामी लोग नहीं होंगे, सरल परिणामी कह करके मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि बहुत भोले हैं, बहुत सादे हैं, सरल कह करके जो बराबर जिस समय में जो कार्य आवश्यक होता है बराबर साधर्मियों को मदद करते हैं, जहाँ बराबर आवश्यक होता है उनकी सहायता करते हैं, और दूसरों को भी इस मार्ग पर लगाते हैं।
सरलता तो उसको कहते हैं जो तत्व के अनुसार प्ररूपण करते हैं, सरलता तो उसको कहते हैं। मायाचारी तो ये हो गया कि जैसे किसी ने हिंसा में धर्म बतला दिया, अरे ये तो मायाचारी हो गई, तू है जैन और कहता है कि हिंसा में धर्म है, ये तो छल कपट करता है तू, तेरा आचरण तो वैसा नहीं दिखा था, बाहर मांस मदिरा खाता पीता पाया जाता है, ये तो तेरा छल है। कहता एक है करता एक है, मायाचारी इसी को तो कहते हैं, मन में एक वचन में एक और काया में कुछ और, छल इसी को तो कहा जाता है। वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा निरूपण करना। अब थोड़ा सा निश्चय की तरफ आते हैं, वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा निरूपण करना, ये भी तो मायाचारी हो गई। मतलब मैं किसी का करता हूं, ये तो तुमने बात कहाँ से ली, कोई किसी का तो करता है ही नहीं। पूरा कर्ता कर्माधिकार टटोल लेना समय सार का, पूरा उसमें समय सार का सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्माधिकार है। इतने छंद लगाए हैं, कुछ 69 से चालू होता है 144 तक जाता है, कितना हुआ 32 + 44 76 गाथाएं, लगभग 76 गाथाएं उन्होंने एकमात्र कर्ता कर्म का कर्तृत्व का खंडन करने के लिए लगाई हैं। मतलब विचार कर सकते हैं कि कोई कहता है कि मैंने ये सब किया है, मैंने वो किया है, ये सब मेरा किया कराया है। अरे किया कराया क्या है, वस्तु जैसी है ही नहीं। वस्तु ने कब कहा कि तूने मुझे किया है, वस्तु स्वरूप तो वैसा था ही नहीं, तूने वस्तु स्वरूप के विपरीत निरूपण किया, यही तो तेरी मायाचारी है। एक प्रकार से आगे देखेंगे यही तो तेरा झूठ है। सब इंटरलिंक दिखेंगे आपको, आपको लगेगा कि अरे ओवरलैप हो रहे हैं टॉपिक्स। एक धर्म का रूप दूसरे धर्म में होता है क्योंकि सभी आत्मा के गुण है, और एक गुण का रूप दूसरे गुण में दिखता ही है। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, उसी प्रकार एक गुण का रूप दूसरे गुण में दिखता ही है। तो इसके आपको थोड़ा ओवरलैपिंग भी लगेगा, बट अपन स्पेसिफिकली उस धर्म की बात करके चल रहे हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक यहाँ पर ग्रंथ में आपको उसमें से एक प्रकरण थोड़ा पढ़ करके दिखाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर है। पेज नंबर 38 पर वो प्रकरण है। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है दर्शन मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, मोह को लेकर के जीव की क्या क्या अवस्था होती है, उसमें दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था बताई गई है। उसका फर्स्ट ही पैराग्राफ है, वहाँ पर थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती है, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं करता, और जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है, ये उसका मिथ्यात्व है, ये उसका मोह है। ये सरलता थोड़ी ना रही। सरलता तो वो थी जो तुम स्वभाव के अनुसार बात करो, तुमने स्वभाव को जो विपरीत है, जो विभाव है, उसके अनुसार बात की, ये तो विभाव हो गया, ये तो छल हो गया, ये तो मायाचारी हो गई। इन निश्चय आर्जव धर्म के बारे में बात, ये समझ में आ रहा है? गुड टू गो? यस। चलिए शौच धर्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं। शौच मतलब लोक में शुद्धि के बारे में बात की जाती है। शुद्धता शारीरिक शुद्धता को लेकर के जरूर कही जाती है, बट शारीरिक शुद्धता इज नॉट ऑल, मानसिक शुद्धता भी उतनी आवश्यक है। और फिल्म का गाना है ना, गंगा नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई। मन की मैल कभी तो धोई नहीं। लोग जाते हैं गंगा में डुबकियां लगाते हैं, शुद्ध हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे। अरे शरीर की शुद्धता ही तो शुद्धता नहीं है, कभी मन से शुद्ध होने का विचार किया ही नहीं, कभी खराब परिणाम आने से खुद को रोका नहीं, पापमय परिणाम से खुद को तो कभी रोका नहीं। दिन भर पाप में लगे रहते हैं और एक गंगा में डुबकी लगा और कहते हैं कि काम हो जाएगा, ये तो छल हो गया। ये तो थोड़ी वास्तविक शुद्धता है, ये वास्तविक शुद्धता नहीं है। वास्तविक शुद्धता जब मन के स्तर पर भी होगी, क्योंकि देखिए ना, एक उदाहरण है, वैसे शराब पर बंदी लगानी है, क्या किया जाना चाहिए? कितने दुकान सील किए जाने चाहिए शराब बंद होगी? दुकानों, अच्छा कितने जनों को टटोला जाएगा, एक एक का मुंह खोल करके जो चेक नहीं किया जाएगा, तूने शराब पी है, तूने शराब नहीं पी है, ये तो पॉसिबल है नहीं। इतना तो पुलिस फोर्स भी नहीं है अपने पास। तो क्या किया जाए, दुकानों को जहाँ से लोगों को मिलती है दुकानों पर छापे लगाए जाए। बट दुकानों में भी छुपे रास्ते तो आते ही रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से गेहूं के बोरों में ऊपर गेहूं दिखेगा, नीचे शराब की बोतलें मिलेगी, और आता ही रहेगा। किराने दुकानों में चलता रहता है ये सब। तो ये भी तो उपाय नहीं है ना, एक मेन उपाय है, फैक्ट्री सील कर दो सीधी, ना होगा प्रोडक्शन, ना आएगा दुकान में, और ना आएगा दुकान में तो ग्राहक के पास भी कैसे आएगा। तो उसी प्रकार इस मन रूपी फैक्ट्री में ही अगर गंदगी उत्पन्न ना हो
तो वचन रूपी दुकान में नहीं आएगा, और वचन रूपी दुकान में नहीं आएगा तो काय रूपी ग्राहक के पास भी नहीं आएगा। तो मन रूपी फैक्ट्री पर ही सील लगा दो, गंदगी वहां उत्पन्न करना बंद कर दो, यही उत्तम शौच धर्म है। विपरीत भाव नहीं आना। अब विपरीत भाव या किसी भी प्रकार से लेकर पांचों पापों को लेकर के विपरीत भाव होते ही रहते हैं, हिंसा, झूठ। आप विचार करना, कोई भी पाप करने से पहले दिल धक धक होता ही होता है, मतलब हार्ट बीट थोड़ा ऊपर नीचे होता ही होता है। कोई भी गलत काम करने से पहले आदमी 1000 बार सोचता है करूँ ना करूँ, कोई देखता है कोई देखता नहीं है। शुद्धता कहाँ रही? मन में विकार तो हो ही गया। हिंसा, किसी को खून करना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, कुशील करना है, परिग्रह करना है, 10 बार आदमी सोचता है, 10 या 100 बार, 1000 बार सोचता है। शुद्धता नहीं रही, शुद्धता का खंडन हो गया। ये शौच धर्म। और निश्चय से कैसे विचार करेंगे? निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जानी भव्य निज भाव को या सो तजो सने। ये शरीर के प्रति कितना एकत्व करोगे? शरीर के प्रति एकत्व है ये। शरीर का एक दिन संयोग हुआ है, एक दिन विला जाने वाला है, इसमें रति करना ये कौन युक्ति है? पोषत तो क्या है, गाकर के सुनाता हूँ। पोषत त्यो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। शरीर में एकत्व करना ये कैसा है? शरीर का पोषण करना ये कैसा है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ये तो ऐसी हो गई कि तुम दुर्जन में एकत्व करते हो, जो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा शत्रु में मतलब ऐसा, ये तो ऐसा हो गया कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करता है और हम पाकिस्तान को सब अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात होगी, ये तो युक्त नहीं है ना, ये तो बिल्कुल भी युक्त नहीं है। तो दुर्जन देह स्वभाव बराबर, ये दुर्जन की देह की उपमा किससे की है? दुर्जन के बराबर। मतलब जो अपने लिए अहितकारी है तुम उसमें एकत्व करते हो, ये तो मूर्ख प्रीति बढ़ावे। और उसमें प्रीति बढ़ाने वाला ये कोई मूर्ख, ये कवि लिखते हैं कि ये मूर्ख ही होगा कोई। और पोषत त्यों दुख दोष करे, जितना तुम इसको पोषण करोगे उतना ये दोष ही देगा। जितना हम अच्छी अच्छी मिठाई आदि खिलाएंगे, अल्टीमेटली देखिए, हाँ, इनपुट कुछ भी डालो, कितना भी अच्छा खाओ, आउटपुट तो सबका एक ही निकलना है। अशुचि स्वभाव, शरीर का अशुचि स्वभाव है, आउटपुट तो सबका एक ही निकलना है। तो कितना हम शरीर का पोषण करने में हम अपना समय गंवाएंगे, आज ये खाना, आज वो खाना, आज ये करना, आज वो करना। बनाने में आप समझ सकते हैं बनाने में कितना टाइम लगता है। कोई एकदम डिश अच्छी बनानी है, कितना टाइम लगता है? 2 घंटा 3 घंटा आराम से जाता है। खाने में 2 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगते। बहुत अच्छा कहते कर जाते हैं, बट वो एक प्रकार से हमको थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा लगता है, अच्छा सा लगता है कि अरे ये अपनी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बनाया। अरे तुमने अपनी कभी 2 घंटे 3 घंटे की वैल्यू की है क्या? इतना टाइम जाता है, और ये खाना वो खाना, इसके चक्कर में हम इतना टाइम गंवा देते हैं। आज ये पहनना, वो पहनना, आज इस प्रकार से नहाना करना, हालांकि ये ब्रह्मचर्य में भी लेंगे अपन, तो कभी इसका तो विचार नहीं करते हैं और शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं। जबकि ये आत्मा तो अस्पर्श अरस स्वभावी है। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान लिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठाणम। ये गाथा आपको शायद 5 परमागमों में मिलती है। आचार्य कुंद के 5 परमागमों में मिलती है ये गाथा। एक ऐसी इकलौती गाथा है, और सुनते हैं कि यही गाथा आपको कार्तिकेय अनुप्रेक्षण में भी मिलेगी। ऐसी सेम टू सेम गाथा। कहने की बात इतनी है कि आत्मा तो अस्पर्श स्वभावी है, अरस स्वभावी है। अगर किसी के स्पर्श नहीं हुआ तो शुद्धता अशुद्धता का सवाल आता है क्या? मुझे बताइए, बाहर में हम कीचड़ में गए ही नहीं, कपड़े खराब होने का कोई कारण? कोई कारण नहीं। कपड़े किसके खराब होंगे? जो बाहर गया है। इतनी बारिश में भी जो बाहर जाए, इस कीचड़ में बाहर जाएगा, कपड़े तो उसी के खराब होंगे। जो अपने स्वभाव में ही बना रहेगा, जो आत्मा हमेशा अपने स्वभाव में ही बना रहा है, जो कभी किसी परद्रव्य को स्पर्श तक नहीं किया, अरे राग द्वेष को तक स्पर्श नहीं किया, तो उसके हम कैसे कह सकते हैं कि ये अशुद्धता होगी? आत्मा के अशुद्ध स्वभाव से सदा अशुद्धता है। अच्छा, आत्मा सदा से शुद्ध है, तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? बंद कर दो ये सब नाटक चल रहा है। ऐसा करेंगे तो निश्चय आभास हो जाएगा, एकांत हो जाएगा।
हमारा जिनागम का सिद्धांत है अनेकांत स्याद्वाद। हम अनेकांत स्याद्वाद को छोड़ेंगे तो बाजी पलट जाएगी, फिर हम भी अन्यमति जैसे हो जाएंगे, हम कोई भी एक पक्ष धर करके रह जाएंगे। हमें एक पक्ष नहीं धरना है, हमें बराबर से समझना है। आत्मा को शुद्ध कहा मतलब क्या? आत्मा तो शुद्ध ही, आत्मा तो शुद्ध ही है। अरे आत्मा को शुद्ध कहा वो स्वभाव की अपेक्षा कहा, पर्याय में अभी अशुद्धता है, मतलब वर्तमान जो तुम्हारा परिणाम है, वर्तमान जो तुम्हारी अवस्था है, ये अशुद्ध है या नहीं है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। अगर ये भी शुद्ध होती तो मोक्ष मार्ग का उपदेश किसके लिए देते? या आचार्य इतना सब ग्रंथ लिख करके गए हैं, गणधर देव इतना सब हमें प्ररूपित करके गए हैं, तीर्थंकर से हमें दिव्य ध्वनि मिली है, ये सब बेकार था। अगर मोक्ष में जाना ही, अगर आत्मा यहीं पर शुद्ध होता तो तत्व ज्ञान आदि देने का प्रयोजन क्या रहता? तो शुद्ध है का मतलब है शुद्ध रूप अनुभव करो, स्वभाव से शुद्ध है, बाय नेचर। गोल्ड हमें मिलता है, वो कैसे? माइंस में से मिलता है। इन व्हाट स्टेट इट इज फाउंड? इम्प्योर होता है, मिट्टी के साथ होता है, बट उसी मिट्टी में से हमको वो प्योर सोना मिलने वाला है। प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा तपाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें उसमें से प्राप्त। बट ये समझो कि तुम्हें जो एकदम पीला पीला गोल्ड मिलता है वो इसी किट्ट काली माँ में से मिलने वाला है, इसी में से मिलने वाला है। तो तुम्हें निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ वो 24 कैरेट वाला सोना भी इसी में है, बट स्वभाव रूप से। अपने कौन आचार्य अक्लंक देव परमानंद स्तोत्र में लिखते हैं, पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिव काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। मैं एक एक बताता हूँ, आप थोड़ा अर्थ समझने की, आप अर्थ बताने की कोशिश कीजिए। पाषाणेषु यथा हेम, पाषाण में जिस प्रकार सोना, एक दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी, तिल मध्ये यथा तैलम, तिल में तेल, देह मध्ये तथा शिव, देह शिव मतलब अपना आत्मा, शिव मतलब कोई शिव भगवान नहीं जो लोक में जमा, शिव शुद्धात्मा अपना। और अगला छंद, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, अग्नि, लकड़ी में जिस प्रकार अग्नि की ताकत, शक्ति रूपेण तिष्ठति। ये जितने भी उदाहरण दिए किसके लिए दिए? शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से विद्यमान है, बस उसको प्रकट करना है। शक्ति रूप से है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। शक्ति रूप से है, हमें बस उसकी अभिव्यक्ति करनी है, अभिव्यक्ति तक की देर है। वो अभिव्यक्ति करने के लिए पूरा उपदेश दिया जाता है। अपने शक्ति को पहचान करके, शुद्ध स्वभाव को पहचान करके, शौच धर्म को समझ करके हम शुद्ध स्वभाव को समझेंगे और फिर शुद्धता वैसी प्रकट करेंगे। इसके लिए शौच धर्म का निरूपण किया जाता है। अगले धर्म की तरफ बढ़ते हैं, सत्य धर्म। सत्य से हम समझते क्या है? वैसे सत्य से हम समझते क्या है? झूठ नहीं बोलना, एक जनरल स्टेटमेंट है, झूठ नहीं बोलने को ही हम सत्य कहते हैं। क्या सत्य की परिभाषा हम इतनी ही करते रहेंगे कि झूठ नहीं बोलना? नहीं साहब, उसने तो कहा है कि यज्ञ आदि करने से धर्म होता है, मैं भी वैसे कहूंगा यज्ञ आदि करने से धर्म होता है। मैं झूठ बोलना है या नहीं बताना? कोई और मुझे कह के आया कि बलि चढ़ाओ उससे धर्म होगा, और मैं आपको वैसे ही कहूँ बलि चढ़ाओ धर्म होगा, उसने जैसे बोला मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। झूठ है या नहीं है? झूठ है, यानी वैसे झूठ नहीं है, लेकिन आपने चेक नहीं किया कि वो सच कह रहा है। करेक्ट। एज इट इज बोल तो दिया तुमने, कॉपी पेस्ट तो कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो कर दिया, बट तुमने सही फॉर्मूला लगाया नहीं, ये तो समझा ही नहीं तुमने। फॉर्मूला चेक किया ही मैंने, तुमने पेस्ट कैसे कर दिया? बराबर है। उसी प्रकार वो उस वचन के पीछे सत्यता कितनी है, उस वचन की सत्यता कितनी है, उसमें तथ्य कितना है, वो कितना खरा उतरता है, लोक व्यवहार की अपेक्षा तर्क युक्ति के माध्यम से कितना खरा उतरता है, इसकी तो परीक्षा की नहीं। और जैसे विषय आया उसको वैसे बोल देना, ये इतना कोरा सत्य नहीं है, कोरा इतना सत्य नहीं हुआ करता है। सत्य इससे और आगे बढ़ करके सत्य के असत्य के 4 भेद बताए गए हैं। एक, सत्य का अपलाप, मतलब जो सच बात है जिनेंद्र भगवान ने बताई है, अहिंसा में धर्म है, वो तो बताया नहीं। सत्य का अपलाप, अपलाप मतलब दबाना। असत का उद्भावन, जो झूठी बात है उसको तो बताता है, जैसे यज्ञ आदि में धर्म मानना,
या फिर और क्या कह सकते हैं, बलि देने में धर्म, हाँ, बलि देने में धर्म। बलि देने में धर्म मानना, और जितने भी प्रकार से अन्य मति धर्म मानते हैं, उपवास आदि करने से, उन्होंने जिस प्रकार के उपवास माने हैं उनसे धर्म मानना, और मोक्ष होना कहना, ये सब क्या है? ये असत का उद्भावन है। झूठी बातों को बता करके तुम असत ही तो कह रहे हो। तीसरा, गर्हित वचन। गर्हित वचन में क्या आया? गर्हित वचन मतलब ऐसे वचन बोलना जिससे सामने वाले को पीड़ा हो। जैसे अंधे को अंधा कहना, अच्छा लगेगा उसको? इनफैक्ट इज ही ब्लाइंड और नॉट? अंधा है या नहीं है? वो है, पर हमने कहा अंधे कही के, अच्छा लगेगा क्या उसको? नहीं लगेगा। अंधे को अंधा कहते वह जाता रूठ, प्रेम से उसको पूछो भैया कैसे गई फूट। ये तो तुम शांति से भी, प्रेम से भी पूछ सकते थे ना, प्रेम से तो पूछा नहीं, अंधे कही के, दिखता नहीं है क्या? गर्हित वचन। और निंदा, निंदा करना, ये भी असत्य में आता है। निंदाजनक वचन कहना ये भी असत्य में आता है। ये उसने कहा, ये उसने ऐसे कहा, जैसे आप चुगली कह रहे हैं, चुगली करना, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। असत्य के कैसे, वो सामायिक पाठ है ना जो हिंदी, उसका हिंदी अनुवाद है, क्या कहते हैं? पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। क्या बकरा, कहते हैं ना, क्या बकरा है? बकवास करता है, बकता है मतलब ये कहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कहेगा, वो बकरा है, उसको वमन कहते हैं। मराठी में कहते हैं ना वकना और बकना, वो व का ब ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा वैसे समझना चाहिए, शब्द आसपास ही घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा अर्थ भी वैसे समझ सकते हैं। सत्य और इतना भी नहीं है, सत्य की केवल वचनों पूर्ता ही अपन क्यों रखते हैं? केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है सत्य। तत्वार सूत्र में उठा करके देखना, सत्य की भावनाएं क्या क्या दी है? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य, नुविचि, भाषणम च पंच। 5 भावनाएं बताई है। क्रोध के आवेग में बात करना, झूठ बोल रहा है। लोभ के आवेग में बात करना, झूठ बोल रहा है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भय से कुछ कहना, फिर से वो भी झूठ है। हास्य, हंस करके बोलना, ये तो जितने भी आज ये कॉमेडी वगैरह चलता है ना, स्टैंड अप कॉमेडी और जो फलाना कॉमेडी वीडियो चलते हैं, सब इसके अंदर आ जाएंगे। हास्य, हंस करके कुछ वचन बोलना, ये भी झूठ के अंतर्गत लिया है, और ये अपनी बात नहीं है, आचार्यों की बात है। अनुविचि भाषणम च पंच, और जिनवाणी के अनुसार बात करना, ये सत्य के अंतर्गत आता है, और तुम अगर उसका अपलाप करोगे असत्य में चला जाएगा। कुछ गांधी जी के उदाहरण मैं जरूर देना चाहूँगा। गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सिद्धांत। अरे यार तुम तो 10वीं पास हो यार, इतना 90+ लाए हो, अब इतना तो पता होना चाहिए यार। गांधी जी पढ़ाते नहीं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्याचे प्रयोग, सत्याचे मराठी में सत्याचे प्रयोग हम ये कहते हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा, जबकि हम देखते हैं महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, जबकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या दिया? सत्याचे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। व्हाई इज इट सो? एनी रीजन, एनी लॉजिक? बिकॉज सत्य कहने पर अहिंसा गर्भित हो जाती है, ये फैक्ट है। सत्यता के आधार से अहिंसा उसमें गर्भित हो जाती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो हिंसा के बाद झूठ लिया, एक एक गर्भित होते जाता है। देखना आप, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, पाप का स्तर थोड़ा और बढ़ते जाता है। मतलब हिंसा से झूठ, झूठ से चोरी, चोरी से कुशील से परिग्रह तो सबसे बड़ा पाप बताया है, बराबर। एक इंटेंसिटी के हिसाब से थोड़ा समझ सकते हैं, ये थोड़ी मैं अपनी अपेक्षा भी बात कर रहा हूँ। तो कहने की बात इतनी है कि सत्य मतलब केवल बोलने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। और यार ये तो लगभग घंटा होने आ गया है, मैंने तो अभी तक आधा ही प्रकरण लिया है, बट चलो थोड़ा समय जितना हो सकता है मैं थोड़े 15-20 मिनट और ले सकता हूँ। ओके। तो इसलिए अच्छा, गांधी जी की बात चल रही थी। उनके बचपन का एक उदाहरण है कि वे एग्ज़ाम दे रहे थे, और एग्ज़ाम में उन्होंने केटल इस शब्द का गलत स्पेलिंग लिख दिया। द प्रोफेसर केम एंड आस्क्ड हिम टू करेक्ट, ही जस्ट पॉइंटेड आउट, करेक्टेड, सही कर दो इसको, नहीं तो एग्जामिनर आकर के इसको गलत कर देगा। डिडंट करेक्टेड, ये चोरी है, मतलब ये मैं नहीं कर सकता।
सच्चा, सत्यता। और सत्यता में लोक व्यवहार में किसको प्रसिद्ध माना जाता है? कौन सा राजा प्रसिद्ध है? राजा हरिश्चंद्र। सत्य की कीमत पर, मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, सत्यता की ये बात है। निश्चय में कैसे लगाएंगे? निश्चय में कैसे लगाएंगे? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सत्यम शिवम सुंदरम। वहीं से बात आ गई है। सत्य है, जो सत्य बात होती है वो शिव होती है। शिव मतलब स्थायी हुआ करती है। ट्रुथ इज परमानेंट। झूठा होता है तो वो तो टेम्पररी होता है। सच्ची बात कभी भी सच्ची बात दबी रह सकती है बट मिट नहीं सकती। समझना, सत्य छिपा रह सकता है, दबा रह सकता है, मिट नहीं सकता। ये ताकत होती है सत्य की। और सत्यम शिव होता है, मैंने कहा ना, बना रहता है, शिव होता है, और उसमें ही सुंदरता होती है। सत्य के मार्ग पर चलो, 1000 कठिनाइयाँ आएंगी। कोई शॉर्टकट अपनाने की शॉर्टकट अपनाना चाहेगा इस तरह से, कुछ अन्य प्रकार से, किसी को लुभा करके, किसी और प्रकार से असत्य के मार्ग पर जा करके। असत्य मतलब झूठा मार्ग भी समझना, जो योग्य नहीं है, गलत मार्ग है। तो गलत मार्ग पर चल करके कोई विचार करना चाहेगा कि अरे अपन तो सक्सेस के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू रियल सक्सेस। सत्य, मोक्ष पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता, सच्चा मार्ग ही अपनाना होता है। और सच्चा मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग क्या है? सत स्वभावी आत्मा को पहचानना, उसको जानना, उसी में ही लीन होना, उसी में ही रमण करना, ये निश्चय सत्य है। सत्यता इसको कहते हैं। अगला, संयम धर्म। संयम मतलब क्या? संयम का विलोम क्या है, पहले वो बताइए। संयम का विलोम शब्द क्या है? असंयम, जिसे को हम प्रमाद कह सकते हैं, अविरति कहो, प्रमाद कहो, कुछ भी कह सकते हैं। अपेक्षाएं हैं अलग अलग। मैं यहाँ पर थोड़ा संयम का विलोम शब्द प्रमाद के रूप में लेकर के चलता हूँ। संयम एक होता है ना, एक संयमी जीव है और एक बहुत प्रमादी जीव है। बन के ये जीव बड़ा संयम है, बहुत संयम से लेता है। और एक होता है बड़ा प्रमादी जीव है, ये मतलब बहुत विषय भोगों में लगा होता है, उसका विलोम प्रमाद होता है। प्रमाद माने क्या? वॉट डू यू मीन बाय प्रमाद, और हाउ डू यू डिफाइन प्रमाद? सिद्धांत। लेजी। इन जनरल प्रमाद मतलब ही इज वेरी लेजी, ही इज वेरी लिथार्जिक, ही इज वेरी स्लॉथ, ऐसा कहा जाता है। इट इज अच्छे कार्यों में करेक्ट, परफेक्ट, दिस इज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छे कार्यों में विलंब, उसको प्रमाद कहते हैं। अब अच्छा कार्य आपको दोनों रूप से समझना। लेजीनेस इज वन पार्ट ऑफ प्रमाद। प्रमाद के 15 भेदों में निद्रा एक भेद है, बाकी और 14 भी भेद है। कषाय और 5 पापों, 5 इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति, स्नेह, 4 विकथाएं, ये भी तो आता है प्रमाद में। ये सब आता है, बहुत कुछ आता है और प्रमाद में। अब व्यवहार में लगाएंगे तो अच्छे कार्यों को नहीं करना, ये प्रमाद कहा जाता है। और अच्छा कार्य मतलब क्या? लौकिक रूप से लगाओ तो स्वाध्याय आदि करना, पूजन आदि करना, तत्व चर्चा करना, ये अच्छा कार्य है। तुम ये ना कर करके तुम और क्या करते हो? गप्पे लगाते हो। आज चलो वो फिल्म देखने आया, अरे तूने ये फिल्म देखी क्या, उसमें ये दिया है, अच्छा तूने वो रेस्टोरेंट ज़रा ट्राई करना, मैं यहाँ पर जा कर के आया था। सिद्धांत, तुमको बहुत फेस करना पड़ेगा ये क्योंकि मैं तो बहुत देख चुका हूँ। आए दिन ऑफिस में, आए दिन कॉलेजेस में, आए दिन यही चर्चा चलती है, ये मूवी देखी क्या, और वो इस रेस्टोरेंट में गए क्या, अरे क्या खाना है वहाँ, क्या, अरे वहाँ का खाना एकदम घटिया है। और वहाँ का लोग भी इसी में आश्चर्य तो करते पाए जाते हैं। यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग दिस एज वेल कि तू उस होटल में जाएगा ना तो ये डिश मंगाना और इस ऑर्डर के साथ मंगाना, ये कह करके मंगाना। अरे बाप रे। और लंच टेबल तो उसी से भरा पड़ा रहता है। लंच टेबल चालू हुआ, हम वहाँ पर गए थे, हम ये किया था, हम, और चलो ना आज, ये तो भूतकाल की बात हो गई, आगे चलो आज क्या करना है, चलो आज अपन पानी पूरी खाने जाएंगे, आज अपन वड़ा पाव खाने जाएंगे, आज मोमोज खाने जाएंगे, चालू हो जाता है। अरे मतलब संयम की तो कोई बात ही नहीं रही है यहाँ पर अभी। जीवन में अशांति और असंयम इतना बढ़ गया है कि सामान्य नीति मूल्यों का भी पालन करना बहुत टफ हो गया है। मतलब अपने को अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, बाबा अपन अपने सिद्धांतों पर बने रहेंगे।
आई विल नॉट मूव अवे फ्रॉम माई प्रिंसिपल्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और संयम हमको यही बताता है। ये तो व्यवहार परक परिभाषा हो गई। निश्चय परक परिभाषा समझेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि में किसका ग्रंथ है ये? सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र की टीका। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की ऐसी विशेषता है, वैसी बात बता दूं, सर्वाधिक परिभाषा है इस ग्रंथ में पाई जाती है। सर्वाधिक परिभाषा है। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। अगर किसी भी वस्तु का लक्षण पहचानना है, परिभाषाएं देखनी है, पूज्यपाद के पास जाओ, इनके पास सर्वार्थ सिद्धि के ग्रंथ टटोल लो, सर्वाधिक परिभाषा उसमें मिलेगी आपको। तो उसमें प्रमाद की परिभाषा क्या दी है? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्य का अनादर करना ही प्रमाद है। और कुशल कार्य क्या है? स्वरूप लीनता, यही कुशल कार्य है। और इसको मैं थोड़ा और समझा सकता हूं मैं। संयम का एक और अर्थ होता है चारित्र। संयम, चारित्र, ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। और चारित्र मतलब क्या? स्वरूपे चरणम इति चारित्र। स्वरूप में विचरण करना, स्वरूप में लीनता, यही चारित्र है। तुम बाह्य कितना अच्छा बाह्य विषय भोगों में लगे थे, फिल्म देखना, घूमना फिरना, वहां से हटा करके तुमको पूजन भक्ति में लगाया। पूजन भक्ति से हटा करके अब बहुत हो गया भक्ति, अब थोड़ा सा स्वाध्याय भी कर लो। भगवान के गुण कितने गाओगे, भगवान की कही बात तो जरा सुन लो। तो स्वाध्याय में जरा समय लगाया, और स्वाध्याय से भी हटा करके फिर आप कितने बार पढ़ोगे? कहते हैं आचार्य देव कहते हैं, बस हो गया स्वाध्याय में विचरण करना, अब थोड़ा स्वरूप स्थिर भी हो जाओ, अपने में भी आ जाओ। जिस प्रयोजन से तुमने स्टार्ट किया था वो प्रयोजन देखो। आयोजन में हमें प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। हमने जितना कुछ भी आडंबर करते हैं, वी शुड बी क्लियर विथ आवर थॉट, वी शुड बी क्लियर विथ आवर इंटेंशन कि हमें किस इंटेंशन से ये कर रहे हैं। आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। प्रयोजन क्या है? हमने शुरुआत ही की थी, तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मानुभव करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने व्रत तपश्चरण आदि अपना स्वाध्याय आदि चालू किया था। परंतु स्वाध्याय ही मत करते रहना, क्योंकि उसकी अगली भी स्टेप होती है उस स्वाध्याय को इम्प्लीमेंट भी करना आत्मानुभव के माध्यम से। उसको एक्सपेरिमेंट भी तो करना। थेरेटिकली कितना भी हम समझ ले, प्रैक्टिकल नॉलेज इज कंप्लीटली डिफरेंट देन थेरेटिकल वर्ल्ड, कंप्लीटली डिफरेंट। सो प्रैक्टिकली जरा एक्सपेरिमेंट भी तो करके देखो कि बाबा जो बात लिखी है वो क्या मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, जो बातें कही है क्या वे सही जा रही है। थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो, तत्व विचार करो, फिर आत्मानुभव करो। दैट्स द वे यू शुड अप्रोच। और ये तो उसको करता नहीं है, और इसलिए उसको फिर प्रमाद कहा जाता है। समझना, आत्मानुभव को छोड़ करके स्वाध्याय आदि भी प्रमाद कहा जाता है। ये निश्चय की परिभाषा है, निश्चय की परिभाषा है। तो छोड़ देवे नहीं करने के लिए जरूरी है, अपनी भूमिका के अनुसार ये बताना जरूरी है कि तुम्हें कौन सी दवा दी जाएगी। किसी को कोल्ड फीवर हुआ है और किसी को हॉट फीवर हुआ है, कैन वी गिव द सेम मेडिसिन टू द बोथ द पीपल? अलग अलग लगेगा। जिसको उष्णता को लेकर के बुखार हुआ है और जिसको शीत को लेकर के बुखार हुआ है, दोनों की दवाई अगर इंटरचेंज कर देवे, दोनों मर जाएंगे, दोनों भी मर। हाई बीपी वाले की दवाई अगर लो बीपी वाले को दे, वो मरना है। लो बीपी वाले की हाई बीपी वाले को दे, तो भी मरना है। तो जैसा सामने वाला बैठा होगा, जैसा सामने श्रोता होगा, उस अनुसार उसको औषधि दी जाएगी, उस अनुसार उसको उपदेश दिया जाएगा। उपदेश तो सामने वाले ग्रंथ कहते हैं, शिष्य को देख करके दिया जाता है। और संयम का महत्व इस प्रकार भी और है। संयम न नारकियों में संभव, न देवों में संभव, तिर्यंचों में एक हद तक संभव है। एक हद तक क्यों कह रहा हूं मैं? जैसे सिंह की पर्याय में किया था, उनको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुनि नहीं हो सकता, बट पांचों गुणस्थान जरूर धारण कर सकता है। श्रावक हो सकता है, फिफ्थ गुणस्थान इज इक्वली पॉसिबल। इसलिए एक देश रूप से संयम पॉसिबल है, परंतु पूर्ण संयम मात्र और मात्र मनुष्य में पॉसिबल है। इसलिए वो देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, पालकी का कौन हकदार रे, पालकी का कौन हकदार रे। कौन सी पालकी? क्या आषाढ़ी पालकी? भगवान की। जब भगवान तीर्थंकर देव दीक्षा लेकर के जाने वाले होते हैं तो पालकी में बिठा करके ले जाया जाता है। तो पालकी को ढोएगा कौन, मतलब पालकी को उठाएगा कौन? हु विल गेट द ऑनर?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ भार, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल, क्योंकि तीर्थंकर है भाई, तीर्थंकर दीक्षा लेकर के जा रहे हैं, इट्स एन ऑनर। तो हु विल गेट दैट ऑनर? देवों और मानवों में चर्चाएं चल पड़ी। अंत में निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य ही उसके लिए हकदार है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही वो संयम संभव है। इसलिए संयम की बहुत महिमा गई है। असंयमी जीव के कुछ सिद्धि नहीं होती है, और संयमी जीव के अपने आप समस्त सिद्धियां होती जाती है। संयम की चर्चा हो गई, और दुर्लभता संयम की बहुत है। दुर्लभ सम्यक तो प्रकट कर लिया तो भी कुछ नहीं है। ये नहीं कि मैं सम्यक्त की वैल्यू मैं सम्यक्त को डिवैल्यूएट नहीं कर रहा हूँ। आचार्यों की वचन है, बिना चारित्र का सम्यक्त्व कोठार में रखे अनाज के समान निरुपयोगी है और कुछ भी कार्यकारी नहीं है। हमारे पास बहुत सारा अनाज है, हम कोठार में भर के रखे हैं, कुछ यूज का है ना, उसको बो पा रहे हैं ना फसल आ पा रही है। उसको जब बोएंगे तब तो उसमें से फसल आ पाएगी, तब तो हमें प्रोड्यूस मिलेगा, तब तो आउटपुट मिलेगा। और नहीं कुछ करेंगे तब तो कुछ नहीं मिलना है। वैसा है, इसलिए दुर्लभता है। सम्यक्तों से भी अधिक दुर्लभता संयम धारण करने की है, क्योंकि बहुत विरले हैं। सम्यक्तों तो प्रकट कर लेते, सम्यक्तों तो नरक गति में भी प्रकट हो जाता है। मैं डिवैल्यूट नहीं कर रहा हूँ अगेन, बट मैं संयम की यहाँ पर महिमा बता रहा हूँ कि संयम इतना महत्व, क्योंकि दुर्लभता और बढ़ते जाती है। संयम की चर्चा अपनी हो गई। अब तप धर्म की तरफ आते हैं। तप देखो तप कितने होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। बहिरंग तप पूरी अपने शरीर की क्रियाओं को लेकर के हुआ करते हैं, और अंतरंग ये हमें अंदर की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, अपने आत्म स्वभाव की तरफ कैसे परिणति ढाल सकते हैं, उसके लिए इसका पूरा प्रयोग होता है। अंतरंग तप का पूरा उद्देश्य वो हुआ करता है। अब आवश्यक कौन सा है, करना कौन सा? दोनों करना होता है, ऑप्शनल नहीं है ये। ऑप्शनल कहने की अपेक्षा चॉइस नहीं है, या तो अंतरंग करो या तो बहिरंग करो। दोनों का भी प्रयोजन स्वरूप स्थिरता ही है, परिणामों की स्थिरता लाने के लिए ही है। कोई अगर बहुत व्रत तपश्चरण, कोई बहुत बहिरंग तप के ऊपर फोकस कर रहा है तो उसको अंतरंग तप का उपदेश दिया जाएगा। कोई बहुत अंतरंग तप कर रहा है और मतलब स्वाध्याय, तो उसको कहा जाएगा ओके थोड़ा सा कभी, अब तुम इतना मुनि अवस्था को प्राप्त करोगे तो तुम्हें परीक्षा आदि भी सहन करने पड़ेंगे, तो उस अपेक्षा कभी थोड़ा बहिरंग तप भी थोड़ा आजमा लो, कभी थोड़ा अनशन कर लो, कभी औमोदर्य कर लो। ध्यान रखना, तप मात्र कोरा उपवास नहीं होता है। लोगों ने उपवास करने वाले को ही तपस्वी घोषित कर दिया है। आप देखना, स्वाध्याय करेंगे, कोई आपको तपस्वी कहेगा क्या? आप एकासन करना, एकासन भी छोड़ो, आप 2 बार भोजन करना, बट आप रस परित्याग करना, कोई तपस्वी ज़्यादा नहीं कहेगा आपको। भले ही थोड़ा बहुत कोई कहे लेगा, बट आप उपवास करो, आपको उपवासी तपस्वी कहेंगे या नहीं कहेंगे? तपस्या करने वाले की धन्य हो, धन्य हो। 10 उपवास और क्या होता है, मांस खमण और बाप रे क्या क्या नहीं चलता है वो सब। तो कितना चलता है, कोई तो फिर क्या करते हो, एक आसन और एक उपवास, वर्षी तप जो कुछ भी श्वेतांबरों में बहुत चलता है ये, वो उसमें तो झड़ी लगा देते हैं। कोई तो रिकॉर्ड के नाम पर करते हैं। एक बात समझना, ये जितना मैं जैसे कहा ना, आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। ये जितना भी हम चालू कर रहे हैं, किस प्रयोजन से स्टार्ट कर रहे हैं? हमें स्वरूप स्थिरता करनी थी, इसलिए हमने सब उपवास आदि का अवलंबन किया था। उपवास आदि का अवलंबन इसलिए नहीं था कि हम लोगों को दिखाए, हमारी मान बढ़ाई हो, इसके लिए नहीं था। ये तपस्या अपने लिए था, अपने लिए जान करके करो, फल विशेष मिलेगा। हम देखो ना, कोई भी काम हम अपना काम जान करके करते हैं, अपने रूप से करते हैं, हमें भार नहीं लगता। और कोई दूसरे का कार्य करना है तो भार नजर आता है, वो बराबर है। कोई व्यक्ति अपने लिए काम करता है, उसको भार नहीं आता है। और तपश्चरण भी इसी प्रकार से करना चाहिए। कोई जीव होते हैं, क्या रखा है तपश्चरणों में, स्वाध्याय आदि में क्या रखा है, निश्चय भाषी के प्रकरण में आएगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं 7वें अध्याय में, देखना चाहिए, पेज नंबर 200 पर ही है। लगभग 4-5 पॉइंट गए हैं, उसमें से 2 पॉइंट मैं कहता हूँ आपको। स्वाध्याय आदि करना निरर्थक बतलाता है, तपश्चरण आदि करने को वृथा क्लेश ठहराता है। 1 मिनट में आपको पढ़ के ही दिखाता हूँ, आपको हाथों हाथों 5 पॉइंट भी ख्याल में आ जाएंगे। पेज 200 पर है मेरे ख्याल से, यस। यदि कहाँ गया, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। 1, द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणास्थान त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। तपश्चरण करने को वृथा क्लेश मानता है। 3, व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। अरे क्यों बंधन में डाल रहे हो, क्यों हमें प्रतिज्ञा दिलाते हो, ये नहीं बताते तो बहुत अच्छा था कि हाँ
तुमने फालतू में बता दिया कि यार ये जमीकंद में इतने जीव पाए जाते हैं और ये बाजारू वस्तु खाने में इतना प्रॉब्लम होता है, ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें व्यर्थ में बता दिया और अटक गए ना हम बंधन में। क्या कहता है? व्रतादि को धारण करना बंधन में डालना कहता है, और पूजनादि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है। सो इस प्रकार सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। मैंने प्रमाद के पीछे इतना सब पढ़ाया, हालांकि प्रमाद का थोड़ा अपन संयम में भी ले सकते थे, बट ये स्वाध्याय और तप की बात अपना क्या कहते हैं, स्वाध्याय से उपवास आदि की बात अपन तप में भी लेते हैं, तो फिर मैंने तप में भी कवर कर लिया इसको। और एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि संयम के बाद ही तप क्यों? संयम के बाद तप क्यों? क्योंकि मंगत राय जी अपने 12 भावना में लिखते हैं, उन्होंने एक ऐसी बात लिखी है, संयम सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। क्या बात कही है? संयम सहित करो तप प्राणी, पहले संयम फिर तप। संयम के ऊपर एक कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द केक, जो कुछ भी कहते हैं, आइसिंग ऑन द केक, जो कुछ भी है, तो उस प्रकार का इफेक्ट आता है। संयम के साथ तप, आपको मिले मुक्ति रानी। इसे दुल्ही ने की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। सभी ज्ञानियों की यही प्रवृत्ति हुआ करती है। तब धर्म की हमने चर्चा की। मैं सिर्फ यहाँ धर्म न कह करके मैं यहाँ पर हम अपने जीवन में भी कैसे उतार सकते हैं, मैं ये भी बात कर रहा हूँ। मैं व्यवहार की भी अपेक्षा रख रहा हूँ और निश्चय की भी अपेक्षा रख रहा हूँ। मैंने कोरी निश्चय बात नहीं उठाई, ना मैंने कोरी व्यवहार बात उठाई है। मैंने तो बराबर से हमें जीवन में भी कैसे आचरण होना चाहिए और उस आचरण से भी थोड़ा आगे बढ़ करके हमें आत्म स्वभाव की तरफ कैसे जाना चाहिए, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ। तो बराबर से हमें अपेक्षाएं समझनी चाहिए। तब के बाद आता है त्याग। त्याग देखो, त्याग किसका करते हैं हम यूजुअली? अपनी वस्तु होती है उसका अपना बुरी चीजों का। हाँ ठीक है, जो एक ऐसे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कब छोड़ता है? जब बहुत बोरियत हो जाए, पसंद ना आए, अच्छी ना लगे, तब जाकर के उसको त्याग देता है। चलो यार मैंने इसको त्याग दिया, मुझे ये साड़ी पसंद नहीं है, मुझे शर्ट पसंद नहीं आया, मैंने त्याग दिया। त्याग उसको लोक में ऐसा त्याग कहा जाता है। यहाँ पर त्याग थोड़ा हट करके है। यहाँ पर त्याग धर्म व्यवहार में खराब चीज़ों का नहीं, अच्छी चीज़ों का किया जाता है। त्याग चलो यार ये शर्ट फट गई, मैंने किसी को दे दिया, त्याग ये नहीं है। एक काम करो ना, नई अभी शर्ट परचेस की है, वो क्यों नहीं देती किसी को? थोड़ा वो भी तो विचार करो। अच्छा त्याग करना है तो तुम किसी को ऐसी भी वस्तु क्यों देते हो? थोड़ा विशेष वस्तु दो। हाँ, अपन भगवान के सामने भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, द्रव्य रखते हैं सामने, तो उसकी किसका परिचायक होता है? बाबा आज त्यागने आया हूँ, जितने भी मेरी ये विषय वासना है मैं सब आज त्यागने आया हूँ यहाँ पर, तो उसका एक प्रतीक होता है। द्रव्य जो हम चढ़ाते हैं ये उसका प्रतीक हुआ करता है। तो बात विशेष ये है कि द्रव्य भी हम अपना होना चाहिए। जो द्रव्य अपन चढ़ाते हैं वो अपना स्वयं का होना चाहिए, किसी ने ला करके दिया है, कभी भी दूसरे का द्रव्य नहीं होना चाहिए। और किसी किसी का विशेष भाव होता है कि अपन चांदी के थाली में करेंगे तो विशेष भक्ति होगी, विशेष पूजन होगा। त्याग इसका परिचायक नहीं है। थाली तो द्रव्य तो तू वही डालने वाला है, फिर चांदी की थाली हो या स्टील की थाली हो, द्रव्य तो वही डालने वाला है। अगर तुझे त्याग दिखाना ही है तो सोने चांदी का आदि को क्यों बना करके क्यों नहीं डालता? ये थोड़ा सा आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो आपको बहुत मिलेगा। उनके कभी कभी थोड़े विशेष भाव होते हैं कि अरे अपन चांदी का बनाएंगे और सोने की थाली लेंगे और उसमें पूजन करेंगे, तो विशेष त्याग होगा। विशेष त्याग नहीं होगा, ये तो एक प्रकार से दिखावट है, दिखावटी है ये पूरा। तो होना क्या चाहिए था? तुम्हारे विशेष भाव जिसमें, त्याग के भाव जिसमें दिखे, तुम वो कुछ करो। त्याग तो उसको कहा जाता था। और त्याग, अच्छा एक बात और है, त्याग कैसे होता है? ज्ञान से भी त्याग होता है और त्याग के साथ साथ ग्रहण भी होता है। किसी वस्तु को अगर हमने त्यागा है, डेफिनेटली हमने किसी वस्तु को ग्रहण किया ही किया है, ये बात फिक्स है। अगर हमने कोई शर्ट छोड़ी है, हमने कोई दूसरी शर्ट भी पकड़ी है, ये फिक्स है। हमने अगर कोई घर छोड़ा है, डेफिनेटली हमने कोई नया घर भी पकड़ा ही है। मतलब त्याग सापेक्षी ग्रहण होता है और ग्रहण सापेक्षी त्याग होता है। तो क्या त्यागना और क्या छोड़ना? दुष्कर्मों को त्यागना, दुष्कृत्यों को त्यागना, सत्कार्यों को अंगीकार करना, उसको ग्रहण करना। क्या है वो, मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। बराबर, दोषों को त्याग दो, ग्रहण कर लो।
कुछ छोड़ो और कुछ ले लो, त्याग की ये बात होती है। अब त्याग में अब थोड़ी पूजन वगैरह भी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें मुख्यतः दान की आती है। तो दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। कौन कौन से 4 दान? आहार दान, औषधि दान, ध्यान, ज्ञान दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान हैं। आचार्य संबंध भद्र थोड़ी विस्तृत सोच से बात करते हैं। ज्ञान दान और आहार दान और औषधि दान तो यथावत रख दिया उन्होंने। और 2 दान कहते हैं, एक तो उपकरण दान और एक आवास दान। उपकरण दान में क्या आएगा? जैसे मान के चलिए हमने किसी मुनिराज को कमंडल दे दिया, उनकी पींछी देखी तो पींछी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई। हमारे पास बनी बनाई थी, नई बना करके नहीं लाई, जो बनी बनाई पींछी थी हमने मुनिराज को दे दिया, उपकरण दान। हमने मुनिराज को शास्त्र दे दिया, मुनिराज महाराज जी आप चाहे, पहले के ज़माने में इतना बहुत होता था, आज तो क्या इजीली एक्सेसिबल है, बट पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे वो कौंडेज वाले का उदाहरण आपको याद रहेगा कि उसने महाराज को ग्रंथ दे दिया था, इसलिए जो आगे कुंद आचार्य के रूप में जीव हुआ। मतलब ये क्या है? ये उपकरण दान है। ज्ञान दान एक उसका अंश हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का साधन तुमने दे दिया। तो त्याग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। चलो मैंने से ये पढ़ लेंगे, तो दान भी इस प्रकार से हुआ करते हैं। और दान करने के पीछे की भावना भी जरा समझना। दान कभी भी अहंकार से नहीं किया जाता, दान बहुमान से दिया जाता है। समझना, बहुत लोक में ख्याति होगी, बहुत फेम होगा, बहुत लोग सुनेंगे। आप देखना कई कई जनों पर तो बोलियां बुलवाई जाती है कि ये इतने लाख की बोली, उतने लाख की बोली, और चलो हम 20 लाख की बोली लगाते हैं, चलो हम 30 लाख की बोली लगाते हैं। लोगों को बोली लगाने के पीछे अपनी प्रसिद्धि और महती और फेम ही चाहिए। आप देखना मेजॉरिटी अपने पंथ में भी देखिए, अपने दिगंबर धर्म में भी देखिए, श्वेतांबर में भी देखिए, अन्य मतियों में भी देखिए कि बोलियां जितने भी बुलवाने का चलता है, पूरा यही फंडा होता है, प्रसिद्धि और फेम चाहिए होता है। जबकि कभी भी प्रसिद्धि फेम को लेकर के दान नहीं दिया जाता, दान तो बहुमान से दिया जाता है। और दान देने का एक और उद्देश्य होता है। अरे कोई तत्वज्ञानी जीव होगा, कोई विचार करेगा, कोई थोड़ा सा विरक्त प्रवृत्ति का होगा, वो क्या विचार करेगा? खूब कमाए हीरे, बहुत देखे मोती, पर क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबें नहीं होती। समझा? कुछ नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं। खूब कमाए हीरे, बहुत देखे मोती, पर क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबें नहीं होती। जाना छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। सिकंदर का वो छंद आता है ना, खुली हथेली राखता, जीवो जगत मां आवता, ने खाली हाथे आ जगत थी, 100 जनों चाली जता। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। क्या लेकर के जा सकते, क्या लेकर के? और इस भावना से यार मैं कुछ लेकर के ही नहीं जाने वाला हूँ, तो इतना सब कमा करके क्या करना, किसी और के भी काम में आ जाए, किसी और का भी भला हो जाए, एक इस उद्देश्य से दान दिया जाता है। और फिर अपनी जो अच्छी वस्तु है उसका ही त्याग किया जाता है। त्याग धर्म यहाँ से चालू होता है। निश्चय में कैसे लगाएंगे? ये तो व्यवहार में कितना दान धर्म करोगे, जितना दान धर्म करोगे तो व्यवहारिकता हो गई। कभी अपने को भी तो दान दो, कभी कुछ समय का दान देना, स्वयं को अब टाइम देना। और वो कहते हैं ना मी टाइम, मी टाइम है बाबा। मी टाइम मतलब ये कोई नहीं कि बाबा बहुत फिल्म देखेंगे, ये मी टाइम यहाँ पर निश्चय में कहते हैं तुमने कभी सामयिक की क्या, तुमने कभी ध्यान किया क्या? ध्यान मतलब सामयिक के रूप में समझना। कभी तुमने तत्व चिंतन किया क्या? कभी विचार किया क्या? कभी 12 भावनाओं का विचार किया क्या? खुद के लिए समय देना ये हुआ करता है। तुमने वो तो कभी दिया नहीं, और तुम दूसरे के लिए समय देते गए। मैं त्याग और ग्रहण दोनों बातों को लेकर के चल रहा हूँ। तुम त्यागते गए, खराब अच्छी चीज़ों को त्यागते गए, खराब चीज़ें तुम ग्रहण करते गए। चाहिए तो ये था तुम कर्म ग्रहण करते थे, तुम कर्म त्याग दो। त्यागना कर्मों को चाहिए था और गुणों को प्रकट करना चाहिए था। तुम तो उल्टा करते जा रहे हो और विरुद्ध दिशा में जा रहे हो। एक वैसे ही मुझे पिताजी ने कि ये कोट सुनाया था, इट डज नॉट मैटर हाउ फास्ट यू आर गोइंग इफ यू आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्या कहा? इट डज नॉट मैटर हाउ फास्ट यू आर मूविंग इफ यू आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मुझे जाना है दिल्ली, मैं चेन्नई की ट्रेन पकड़ के बुलेट ट्रेन पकड़ लूँ, कितने जल्दी पहुँचूंगा? अरे कितने जल्दी पहुँचते हो, कितने जल्दी पहुँचेगा, उससे कितनी स्पीड है उससे मतलब ही नहीं है।
इट डज नॉट मैटर एट ऑल हाउ फास्ट यू आर गोइंग इफ यू आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? कर्म बंधन कर रहा है, आश्रव करते रह रहा है और बाकी गुणों को तो छोड़ रहा है। ये तो उसकी प्रवृत्ति है। तो करना क्या? त्याग धर्म को समझ करके करना ये चाहिए कि कर्मों के अभाव का उपाय विचारना चाहिए और अपने अनंत गुणों को प्रकट करना चाहिए। आत्म स्वभाव में परिणति होनी चाहिए। त्याग धर्म में ये बतलाता है। आकिंचन्य, 2 धर्म बचे हैं, फास्ट कवर कर लूँगा मैं। आकिंचन्य, आकिंचन्य लोक में अर्थ होता है गरीब भिखारी। लोक में आकिंचन्य मतलब, आकिंचन मतलब गरीब भिखारी होता है। थोड़ा सा अर्थ समझना, व्याकरण है। जिसके पास कुछ नहीं है, ये भी एक अर्थ होता है, और जिसको कुछ आवश्यकता नहीं है, ये भी एक अर्थ होता है। त्रिलोकनाथ के 2 अर्थ होते हैं। 3 लोक है नाथ जिसका, त्रिलोकस्य नाथ, त्रिलोकः नाथः यस्य सः त्रिलोकनाथ। बहुव्रीहि समास लगाएंगे तो क्या अर्थ निकलता है? 3 लोक ही है नाथ जिसका। ऐसे गरीब भिखारी को भी त्रिलोकनाथ कहा जाता है। और षष्ठी तत्पुरुष लगाएंगे, त्रिलोकस्य नाथः स त्रिलोकनाथ, मतलब 3 लोक का नाथ। ऐसे तीर्थंकर भगवान भी त्रिलोकनाथ है। तो शब्द व्याकरण का फर्क है। जिसके पास कुछ नहीं है वो गरीब भिखारी, असहाय, और जिसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है वो भी असहाय। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, सहाय की आवश्यकता नहीं है, जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आकिंचन्य उनके धर्म प्रकट हुआ है। मुनिराज कुछ आवश्यकता नहीं है उनको, उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी मुनिराज होते हैं। एक बात समझना, उत्तम ये 10 धर्मों के धारी मुनिराज को बताया गया है। कैसे? 6 ढाला में भी पढ़ लेना। सो धर्म मुनिन करी धरिए, 5वीं अधिकार का 5वीं ढाल का समापन पढ़ लेना। सो धर्म मुनिन करी धरिए, मुनियों के ये धर्म प्रकट होते हैं। और हम क्या करते हैं? हम उस मार्ग पर बढ़ने के लिए अभ्यासरत होते हैं ताकि हम भी एक दिन वैसे वहां पर पहुंच सके। आकिंचन्य होता है। और आकिंचन्य मतलब परिग्रह। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। पहला परिग्रह कौन सा होता है? मिथ्यात्व। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व बताया गया है। 2 प्रकार के परिग्रह होता है, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। सबसे पहले अंतरंग परिग्रह में भी मिथ्यात्व को गिनाया जाता है। और मिथ्यात्व मतलब क्या? उल्टी मान्यता, मिथ्या मान्यता। कोई मुझे सुखी कर सकता है, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मैं किसी का करता हूँ, कोई मेरा करता है, मैं किसी को जीवंत रख सकता हूँ, कोई मुझे जीवंत रख सकता है, मैं किसी को मार सकता हूँ, कोई मुझे मार सकता है। ये जितनी भी भ्रांतियाँ है, मैं पर वस्तु को भोगता हूँ, पर वस्तु मुझे भोगती है, ये जितनी भी मान्यता है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की जितनी भी मान्यता है, जितनी भी बुद्धि है, सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की बात है ये। टोडरमल जी साहब इसलिए कहते हैं, जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, इसलिए सप्तव्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी में पहले तुम श्रद्धांत ठीक करो। देखो, जब हमें कहीं जाना होता है, जब हमने जब मैप सेट कर दिया है, वी आर क्लियर अबाउट इट कि बाबा जो गूगल मैप ने दिखाया हमें वैसा चलना है, विद द डायरेक्शन इज सेट, बस आगे चलने की देरी होती है। बट जब डायरेक्शन ही सेट नहीं होता है तो बस गोल 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 घूमते रहते हैं, पता ही नहीं होता है कहाँ जाना है, तो बस गंतव्य तक तो पहुंचना ही नहीं है हमने। मिथ्यात्व इतना बड़ा शत्रु है। मिथ्यात्व कितने सारे उदाहरण दिए हैं मोह के लिए, मिथ्यात्व के लिए। ग्रंथों को टटोल लेना। मैंने एक बार ऐसी लिस्ट बनाई थी, 7 से 8 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से मिथ्यात्व और मोह का क्या कहना चाहिए, उसकी हीनता और हेयता दिखाई है कि क्यों मिथ्यात्व का अभाव करना जरूरी है। उसको विष का उदाहरण दिया, उसको और क्या कहना चाहिए, कोदों का उदाहरण दिया, उसको सर्प का उदाहरण दिया, उसको ज्वर का उदाहरण दिया, कितने सारे उदाहरण दिए हैं और झड़ी लगा दी आचार्यों ने। इतने सारे उदाहरण एक मिथ्यात्व और मोह के लिए बताए हैं। मोह पाप लोभ, हालांकि तो वो लोभ पाप को है, बट अपन मोह पाप को पाप बखाना, इस मिथ्यात्व के लेकर के ही सारे पाप होते हैं। मिथ्यात्व को लेकर के ही ये जीव विचार करता है, विषय भोगों से मुझे सुख मिलेगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं बाहर कुछ खाने जाऊँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं और कुछ भी करूँगा तो सुख मिलेगा, पराई वस्तु से सुख मानने की कोशिश करता है। यही उसका मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व यहाँ से पनपता है उसका। और अंतिम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कोरा स्त्री और पुरुष को लेकर के सीमित नहीं है। कल मैं पुणे में जो स्वाध्याय हुआ था वहाँ उन पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्मचर्य में जो स्त्री और पुरुष का उदाहरण दिया जाता है,
जो बात कही जाती है कि स्त्री संग त्याग करना, पुरुष का त्याग करना, स्त्रियों ने पुरुष की अपेक्षा लगाना, पुरुष ने स्त्रियों की अपेक्षा लगा लेना, तो जो उनसे संपर्क ना रखने की बात कही जाती है वो तो उदाहरण मात्र दिया है, क्योंकि जितनी भी हमारी विषय वासना है उसकी एक प्रकार से पराकाष्ठा, एक सबसे निकृष्ट उदाहरण कुछ होगा तो वो काम वासना है। उसका उदाहरण तो एक बार वो छोड़ दो तो अपने आप तुम्हारी ये भी कंट्रोल में आना चाहिए। तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि तुम्हें स्त्री संग त्याग करना चाहिए, परंतु पर स्त्री संग त्याग मात्र से ब्रह्मचर्य नहीं होता है, पंचेंद्रिय के विषय छूट कर निज में हो ये लीनता है। निज में स्वरूप विचरण करना, तुमने ये तो कभी विचार किया ही नहीं, तुमने बस स्त्री को स्पर्श नहीं करना, पुरुष को स्पर्श नहीं करना और विषय भोग, अरे यहाँ तक बात नहीं है, तुमने कभी आगे विचार ही नहीं किया, तुमने इसके कभी आगे सोचा ही नहीं। अच्छा, स्वरूप में जाने के पहले तुम्हें बाहरी ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। अगर बाहर में ही हम विचार करेंगे कि मुझे बहुत सुंदर दिखना है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है, टिप टॉप दिखना है, तो उसके पीछे हम इतना सारा अगर कुछ आडंबर करेंगे तो निश्चित ही हमारी शरीर बुद्धि पड़ी रहेगी, और जितने देर तक शरीर बुद्धि पड़ी रहेगी हम स्वरूप बुद्धि नहीं कर पाएंगे। अब शरीर बुद्धि किस किस प्रकार हो सकती है समझ लेना चाहिए। जितने भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस जिस प्रकार से हम मानते हैं कि हम स्वयं को सुंदर करेंगे, वो सब लगा लेना ब्रह्मचर्य में घातक है। सब कुछ ब्रह्मचर्य में घातक लिया। गरिष्ठ भोजन करना ब्रह्मचर्य में घातक बताया। पढ़ लेना चाहिए स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस शरीर स्व और वृश्चेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। स्व शरीर संस्कार त्याग में जिससे हम सुंदर दिखे वो भी त्यागना चाहिए। मतलब लगा लेना, स्त्रियों की अपेक्षा तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक जितना लगा सकते लगा लेना, पुरुषों की अपेक्षा ड्यू परफ्यूम जेल वगैरह लगा लेना, जितना लगा सकते लगा लेना। मतलब जिससे हम चाहे, क्यों चाहते हैं हम कोई हम सुंदर दिखे, जिसको समझना, जिसको ज़्यादा सुंदर दिखने का भाव होता है ना, समझना चाहिए ओरिजिनल में उसको उतना ही वो खराब होता है। क्यों? सुंदरता वही चाहेगा और सुंदर वही करना चाहेगा जिसको लगता है कि अभी की अवस्था खराब है। वर्तमान अच्छी अवस्था वही चाहेगा जिसको लगेगा मेरी वर्तमान अवस्था खराब है। तो अगर जो एज इट इज रहता है, सिंपल रहता है, मुनिराज को देखना जरा, मुनिराज को कोई भाव होते हैं क्या कि अपन कोई सवारे कंगी तेल कंगी करे, कोई भाव होगा? या कोई और प्रकार से हम कुछ प्रसाधन वगैरह लगाए, कुछ मालिश वगैरह तेल मालिश करे, कुछ है ऐसा? मुनिराज ऐसे कुछ नहीं करते। क्यों? उनको अपने ध्यान से मतलब है, उनको अपने संयम से मतलब है, उनको लोगों की कोई फिक्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे उससे कुछ मतलब नहीं है, उनको जैसा उनका रूप है और लोग उसमें स्वीकार करते हैं। सच्चे दिगंबर संत को लोग स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करेगा तो फिर ये उसकी दिक्कत है, या फिर उसके मन में विकार है, या उसके मन में खोट है कि वो सच्चे दिगंबर स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। और अपने भगवान का भी अल्टीमेट स्वरूप तो वही होना है। मुनिराज तो ये अपन को बस एक क्या कहना चाहिए, माध्यम भी कह सकते हैं, एक हाँ बराबर, उनके जैसा बनने के लिए हमें उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। भगवान की अवस्था कैसी होगी, एक उदाहरण, चलते फिरते उदाहरण मिल जाएगा आपको, और फिर इससे अनुमान लगाना कि भगवान कैसे होंगे। एक दिगंबर अवस्था देख ली तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य की ये धारी हुआ करते हैं। तो ये अपन ने 10 धर्मों की चर्चा की, और आज अपना क्षमावाणी का पर्व है। क्षमावाणी केवल इतने तक सीमित नहीं है कि हम मिच्छामि दुक्कडम करें, उत्तम क्षमा करें, खमत खामना करें, उतने तक सीमित नहीं है। और होता क्या है, जनरली देखने में आता है मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना, नया अकाउंट चालू, फिर से झगड़ा करने के लिए चालू। वैसा नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द केस। तुमने अगर क्षमा मांगी है, क्षमा मांगने का ये कारण होता है, अरे बाबा चलो ठीक है, भूल चूक हो गई, अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, प्रयास तो ये होना चाहिए था। और होता क्या है, हाथ जोड़ते हैं, पैर वगैरह छूते हैं, क्षमा मांगते हैं, बस हो गया, और फिर से अगले दिन से झगड़ा करना चालू। और केवल झगड़े तक ही बात नहीं है, केवल लोगों में ही आपस में क्षमा मांगने की बात नहीं है। खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केनवी। मतलब सभी जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए थी, जो अपन ने उत्तम क्षमा में बात की।
सभी जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए थी, वो तो किया नहीं। अब जीव मात्र के प्रति दया कैसे समझ सकते हैं? एक इंद्रियों की भी दया, दो इंद्रियों की दया, तीन इंद्रिय, जिस जिस तरह से हम लगा सकते हैं हम उसे लगा लेना चाहिए। हम जिस जिस प्रकार से उनकी दया पाल सकते हैं हमें पालना चाहिए। अब बहुत सारा विषय है, इसमें जितना फैलते जाएंगे ना, क्योंकि ये बहुत सीमित मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट में, मतलब क्या कहना चाहिए, क्रिस्प शॉर्ट में कुछ बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिख करके लाए थे। इसका विस्तार करने जाएंगे तो पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा के धर्म है। आत्मा के धर्मों का कितना बखान किया जाए तो रुक पाएंगे। आत्मा के कितने गुण हैं? अनंत गुण है, और अनंतों का भी परिमाण कितना है कि केवली भगवान भी एक समय में अगर अनंत गुण बताएंगे तो अनंत काल तक खत्म नहीं होंगे, इतने गुण हैं। तो आत्मा के बारे में कितना बताएंगे सो कम ही है। सो उसी का कुछ एक संक्षिप्त रूप यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, जब भी अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। और एक मैं भी ये तो कहना ही चाहूँगा कि एक क्या कहना चाहिए, एक प्रचलन के रूप में भी कह सकते हैं, एक शिष्टाचार के रूप में भी आप कह सकते हैं कि ये करना एक प्रकार से करना तो बहुत ज़रूरी है कि मैंने अगर कुछ जिनवाणी के विरुद्ध कथन किया हो, अगर मैंने कुछ दोषयुक्त वचन कहे हो तो उत्तम क्षमा, मुझे उत्तम क्षमा, बस रुकते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप।